दी न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। बर्फबारी के चलते मुगल रोड श्रीनगर लेह हाईवे बंद, जम्मू में बारिश से हुआ ठंड का आगाज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में आजीविका कार्यक्रम के लिए 3 दिवसीय कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप का किया उद्घाटन। सुसाइड पॉइंट में तब्दील हुआ जम्मू का तवी पुल, 50 वर्षीय व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश। बैंक धोखाधड़ी मामले के दौरान कठुआ में सीबीआई ने निजी कंपनी के 2 निदेशकों को किया गिरफ्तार। डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा, चिनाब नदी में गिरी कार, 4 लोग लापता। अब समाचार विस्तार से। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप फॉर लाइवलीहुड कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एक्सपो का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से किया गया। मेहनत करने का मादा भी था। अनेकों मिसालें हैं हमारे पास। अगर आप तारीख के पन्ने खोलिए, जरा आप अंदाज कीजिए, जब विक्रम साराभाई ने स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम शुरू किया हिंदुस्तान में 1950 की दहाई में, तो रूस और अमेरिका तो चांद की धरती पर कदम रखने के लिए तैयार थे। और आप क्या कर रहे थे? आप बच्चों के साथ बैठ के गा रहे थे चंदा मामा दूर बड़े बकाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नौजवान थे, आंखों में सितारे, आंखों में ख्वाब, जो समझते थे कि हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एंड द मैनर इन विच वी हैव टेकन ओवर द क्वांटम जंप, वी हैव ओवरटेकन दोज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड which started their space journey much before us, many decades before us, are now picking up cues from us. हमारी रिसर्च, हमारी मिशंस के लाई हुई तस्वीरें आज अमेरिका के नासा को मुयसर की जाती है। उस दिन कल ही हम देहरादून में खड़े थे, तो मैंने एक वाकया कहा कि और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान भर में जिसकी पर्पल रेवोल्यूशन का जिसका जिक्र किया जाता है, उसकी पैदाइश जम्मू कश्मीर से, गुलमर्ग से शुरुआत हुई। लेकिन नहीं, यहाँ पर उसकी बातचीत ही नहीं होती। ना आम सभा में बात होती है, ना आवाम में बात होती है, ना मीडिया में बात होती है। गुलमर्ग से चल करके वो लेवेंडर का कल्टीवेशन भद्रवाह पहुंचा, 5000 बच्चे उससे जुड़ गए, लाखों में खेल रहे हैं। और 2 बच्चे नौकरी छोड़ करके आगे बंगलौर से। मैंने पूछा भाई क्या करना है? बोले साहब देखा ये अधपढ़ा आदमी लाखों कमा रहा है और हम कंपनी के लिए 12-12 घंटे इतनी पढ़ाई कर। इसलिए दिस स्टार्टअप एक्सपो इन कश्मीर। और आज हिंदुस्तान का 5-6 साल के अंदर दुनिया में वो मकाम है कि हमारे यहाँ के बच्चों को वहां के स्टार्टअप ग्रुप्स लेने के लिए प्रेफर करते हैं। अभी हम पिछले 2 महीने में जर्मनी रहने का मौका रहा, वॉशिंगटन में रहने का रहा, पोर्चुगल में रहा। तो जो कि हमारा खुराफाती दिमाग यही ढूंढता रहता है कि पूछा जाए क्या है, तो मैं ये हैरत हुई, दे प्रेफर इंडियन बॉयज गर्ल्स। और मैंने पूछा कि भाई क्या क्या वजह आती है? खैर उसमें एक बड़ी दिलचस्प वजह कि साहब ये शनि इतवार को वीकेंड नहीं लेते। कहाँ लेना है? हमारे नसीब में वो छुट्टी मनाने का तो मिजाज ही नहीं है। मेहनत कश और जद्दोजहद से निकला हुआ हमारा मुआशरा, क्योंकि वहां पर वीकेंड के बाद, फ्राइडे के बाद कोई नजर नहीं आता। मंडे तक हमारे बच्चे काम करते हैं। ये उनमें से, उनकी अनेकों खूबियों में से एक ही खूबी है। बर्लिन जैसे शहर में 12 रेस्टोरेंट इंडियन। मैंने बच्चे को पूछा कि मैंने बेटे ये सस्टेन कैसे होता है, इतने हिंदुस्तानी या एशियन है क्या? बोले सर अगर उनके ऊपर चलना होता कब का बंद हो जाता है। यहाँ आकर तो अंग्रेज खाते हैं हमारा रिश्ता कबाब और छोला भटूरा। मैंने कहा तुमने तो इनका स्वाद ही बदल दिया। तैयार करना, इतने इनोवेटिव है हमारे बच्चे, लेकिन वैसे हालात भी नहीं पैदा हो रहे। और इसलिए
जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की खबर। सोनमर्ग, गुरेज, द्रास, कारगिल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा हिमपात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 9 और 10 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं जम्मू में आज सुबह की शुरुआत बादलों के साथ हुई। इसके बाद दोपहर में बारिश की वजह से ठंड का एहसास बढ़ाया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी मार्ग को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह हाईवे भी ठप है। इस बीच यातायात अधिकारियों ने बताया कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग यातायात के लिए बहाल है। प्रशासन ने लोगों से सड़कों की अपडेट लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। साथ ही अपने साथ जम्मू संभाग के जिला कठुआ में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक धोखाधड़ी मामले में निजी कंपनी के 2 तत्कालीन निदेशकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी अनिल कुमार और प्रवीण कुमार को आज CJM जम्मू की अदालत में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार इस मामले में 12 फरवरी 2020 को SBI की SAM ब्रांच ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें निजी कंपनी और उसके MD निदेशक सहित अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सुसाइड पॉइंट में तब्दील हुआ जम्मू का तबी पुल। शहर के अति व्यस्त तबी पुल से एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। व्यक्ति तबी के उस हिस्से में गिरा जहां पर पानी था। बियर हाउस पुलिस ने राहगीरों की मदद से घटना में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को GMC अस्पताल में भर्ती करवाया। व्यक्ति की जेब से मिले पहचान पत्र से उसकी पहचान दर्शन कुमार पुत्र चरणदास निवासी मीरा साहिब के रूप में हुई। चौकी प्रभारी बियर हाउस रोहित गांधी ने बताया कि पुल से नदी में कूदने वाले व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। उसकी हालत बयान देने योग्य नहीं है। उसके बयान के आधार पर पता चल पाएगा कि वह पुल से क्यों कूदा था। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ मार्ग पर प्रेमनगर के पास एक कार चिनाब नदी में गिर गई। दर्दनाक हादसे में कार सवार 4 युवक लापता हो गए। उनमें से एक राजस्थान के जोधपुर और 3 डोडा जिले के ही रहने वाले हैं। घटना के बाद से राहत एवं बचाव अभियान जारी है। जिला सांबा में प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने सांबा में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के उजागर करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आज इस मीडिया वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पर सांबा में किया गया। ये जो वर्कशॉप है, यह वार्तालाप जिसको हम बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम रूरल एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीधा जाएं, मीडिया के साथ वार्तालाप करें, उनके सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाई जा रही कुछ परियोजनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन कराएं या उसके बारे में डिटेल्स उनसे शेयर करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि उस ज़िले में जो कुछ अच्छी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उसकी डायरेक्ट जानकारी मीडिया तक पहुंचे। मीडिया उसके बारे में अपने अपने अनुसार लिखे और अगर कोई कमी है तो उसके बारे में भी एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर बताए। तो ये जो वार्तालाप है, ये एक तरह से भारत सरकार को मदद करता है कि जो हमारी स्कीम्स ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित की जा रही हैं वो कितने प्रभावी तरीके से की जा रही है। उसमें हम मीडिया को एक भागीदार के तौर पे लें, एक पार्टनर के तौर पे लें कि वो उन स्कीम्स के बारे में जानें। जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो उसके बारे में लिख पाएंगे। वो ज़मीनी हकीकत से भी हमें रूबरू कराएं, वो एक्चुअल में देखें कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। और जैसे आज अब सबने देखा कि हमने बहुत सारी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में हमने देखा कि लैंड रिकॉर्ड्स कैसे डिजिटाइज़ किए गए हैं। लगभग सारे 25 लाख से ज़्यादा कुछ लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बात हुई। ये बताया गया कि 22 भाषाओं में आप अपने लैंड रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप अपने लैंड रिकॉर्ड्स को अपने मोबाइल नंबर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरह की फ्रॉड की एक जो संभावना रहती थी ज़मीन के मामले में वो ख़त्म हो जाती है। हमारे आयुष्मान भारत की तरफ से जो डिजिटल आयुष्मान भारत की योजना के बारे में हमारे डिप्टी CMO ने बताया सांबा से कि किस तरह से लगभग सारे बेनिफिशियरीज़ को कवर कर दिया गया और अगर कोई थोड़ा बहुत गैप है तो उसको भी पूरा किया जा रहा है। तो सभी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे DC मैडम यहाँ पर आई, उन्होंने आपको बताया कि कैसे मीडिया के साथ हम एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं इन स्कीमों को लोगों तक पहुँचाने के लिए। जिला कठुआ में ब्लॉक बरनोटी की पंचायत किशनपुर कंडी के सरपंच कुलदीप सिंह काका की आत्मा की शांति के लिए किशनपुर कंडी के लोगों ने सरपंच के घर से लेकर पंचायत घर तक कैंडल मार्च किया। तंग दिल इंसान है, उनकी नजरों में ये वार्ड मौत के समान होगा। मेरी नजरों में मौत वार्ड जहां नहीं दिख रहा। आज सब एक ही गुणगान कर रहे थे, काका भाई अमर रहे। मेरी
इस अल्पाजू में जितनी सी आयु है, मैंने किसी को अमर होते नहीं देखा। अगर देखा वो सरदार कुलदीप सिंह काका। मैं आप सब की मौजूदगी में एक बात कहना चाहूँगा कि आज के बाद मेरे बड़े भाई साहेब सरदार सुखदेव सिंह जी को हम सुखदेव सिंह जी काका के रूप में देखें, ताकि हमें लगे हमारा भाई जो है, हमें भाई की जगह भाई मिला। और सिर्फ एक नाम काका इनके साथ अगर हम जोड़ दें तो मुझे लगता सच में वो जो आज मेरे छोटे बड़े भाई सब कह रहे हैं कुलदीप सिंह काका अमर रहे, तो वो काका भाई हमारे साथ शाना बशाना हर टाइम, हर घड़ी, हर पल हमारे साथ होंगे। तो आज मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने इस शोकोगुल परिवार जो है उनको भी वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए यही अरदास करूंगा। आज ऊपर से आज इतना महान दिन है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव। कुछ बातें कोइंसिडेंटली होती हैं, इत्तेफाकन होती हैं। आज ये जो जितने दिए जगाए जा रहे, आज क्या हुआ, समुद्र में जाके एक नदी मिली, संगम हुआ एक रूह का महान आत्मा के साथ, आज उनका भी प्रकाश सारी ही दुनिया जानती। काका भाई का आज का जो आयोजन सीधा एक ट्रिब्यूट है, एक होमेज, एक हार्दिक अभिनंदन। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बड़े दुखी दिल से यही कहूँगा, हमारा भाई हमारे साथ है, हमारा भाई कहीं गया नहीं। जिला कठुआ की जामा मस्जिद में पीर फैजल शाह की दरगाह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज। वहीं सभी धर्मों के लोगों ने हाजिरी लगाकर अमन की मांग की। उर्स बड़ी शरधा और धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जिहड़ा वार्ड है, ये जिहड़ी जगह है, असी इत्थे दे जन्म पाला और असी बचपन तो देखते आए कि इत्थे साडे जिले दे अंदर और जिले दे बाहरों भी काफ़ी लोग जिहड़े इत्थे आके इस पीर फजल शाह जी नूं जिहड़ा कि मान सम्मान इज्जत बख्शदे आ। और हर साल ये जिहड़ी साडी मुस्लिम कमेटी है, ये बड़ी शरधा दे भावपूर्ण मनांदी है और इहदे विच हिंदू सिख मुस्लिम सारे भाईचारे का एक पैगाम जाता है। क्योंकि तुसी देखते हो कि साडे खास करके कठुआ दे अंदर ये साडा एक इतना अच्छा शहर है और ये साडी जिहड़ी वार्ड है, इहदे च मुस्लिम भी रहिंदे आ, सिख भी रहिंदे आ, हिंदू भी रहिंदे आ, लेकिन आपस विच बड़ा प्यार भाव है। तुसी एक 10 फुट पिछले पासे तुसी देख लो, ते नाल एक मंदिर बने दा है और वो भी असी देखा कि बड़े सदियों तो पुराना मंदिर है, लेकिन साढ़े इत्थे नौजवानों ने नाल ही मंदिर बनाया और नाल ही मस्जिद है, एक दीवार है मंदिर और मस्जिद की, और नाल ही ये पीर फजल शाह की जगह, लेकिन आपस दे विच कितना प्यार है। लेकिन मैनू समझ नहीं आती कि अज कुछ सियासी लोग वोटां की खातर लोगों के विच आपसी भाईचारे नूं खराब करके एक नफरत का संदेश दे रहे हैं। अगर किसी ने शांति का मैसेज लेना तो मैं कहना कि वार्ड नंबर 8 दे विच आओ और इत्थे दी रौनक देखो, इत्थे दे लोगों का भाईचारा देखो, प्यार देखो। और मैं इहो ही दुआ करदा उस परमात्मा अगे, उस अल्लाह अगे, उस वाहिगुरू अगे कि ये जिहड़ा साडा भाईचारा ये साडा सदियां दा बनया होया, ये इसे तरह ही कायम रहे और साडे जिले दे अंदर सुख शांति रहे। और मैं मुस्लिम कमेटी जिहड़ी है इन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा, जिथे ये हर साल बड़े धूमधाम दे नाल ये प्रोग्राम मनाते हैं। उत्थे साडे हिंदू बरादरी के जिहड़े लोग हैं वो भी इत्थे आके हर साल भंडारा करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।